A to B is said to be greatest integer if fx equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बच्चे किसी भी फंक्शन का अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी हो ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉक्स में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपने 2.345 इसकी वैल्यू निकालनी हो, बच्चे ये जो 2.345 है ना, ये दो वैल्यू के साथ कंबाइन होके बना हुआ है, एक 2 के साथ और इसमें क्या ऐड हुआ है 0.345। ये जो बच्चे ये 0.345 है ना, हम तो इसे कहते हैं ये डेसिमल वाला पार्ट है, बट इसको डेसिमल वाला पार्ट तो कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये एक फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, डेसिमल को ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर हमने किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, ठीक है, किसी भी वैल्यू का, तो हमने देखना है कि वो जो नंबर है, अच्छा वो नंबर लाइन पे कहां पे आ रहा है। 2.35 मतलब ये 2 और ये 3, 2.35 यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है, 2.345। आपने बच्चे जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखना है कि पहले वो दोनों, वो जो नंबर है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो आपने क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट होके जो पहला इंटीजर होगा वही आपने बोलना है कि इसका आंसर है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट हुए, पहला इंटीजर क्या है 2, अब यहाँ पे वैल्यू 2.1 भी होगी, बट 2.1 इंटीजर नहीं है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट हुए, जो पहली वैल्यू होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर कभी इस तरह से दिया जाए 3.39454649, ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में आ रही है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बच्चे ये किस में आ रही है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3.3 यहां पे कहीं पे होगा। ठीक है, आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट हुए, एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट होते ही 45649, अच्छा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या होता है, अगर इसका आंसर हो 0.00249, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देता है, जो इंटीजर वैल्यू है सिर्फ वही आंसर देता है, इसमें इंटीजर क्या है 0। ठीक है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 1.12 का, बच्चे इसका आंसर कितना होगा 1। ठीक है, अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो पाई का, आपको पता है पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7 कितना होता है 3.14, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3। ठीक है, अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो -2.34 का, अच्छा अब देखो -2.34 किस में आती है वैल्यू, कौन सी इंटीजर्स वैल्यू में आती है, ये आपका -3 और ये आपका -2, -2.3 यहां पे होगी बच्चे वैल्यू कहीं, -2.34। क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट होना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहला इंटीजर जो होगा वही इसका आंसर है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे पहला इंटीजर क्या है -3, -3 इज आंसर। अगर दिया जाए -8.69456, तो बच्चे इसका आंसर कितना होगा -9। अगर दिया जाए -11.3456, इसका आंसर होगा -12। ठीक है बच्चे, पता चला। ठीक है बच्चे, देखो 0 से 1 के बीच में आंसर कितना रहेगा 0। यहां पे आपने क्या करना है, इसको ओपन सर्कल के साथ इंडिकेट करना। ओपन सर्कल क्या बताएगा कि हमने 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, हमने सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0 से लेके 1 तक, 1 को इंक्लूड नहीं किया। अब देखिए, अब मैं अगर 1 से 2 के बीच में, बच्चा अगर इस तरह से रखता हूं, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2, 1 और 2 के बीच में रखता हूं, अब आंसर कितना रहेगा 1। ठीक है, मतलब 1, ये y पे 1 देखना है, ये y पे 1 देखा, यहां पे डार्क किया, ठीक है, और इसको ओपन रख दिया। ठीक है, अब मैं 2 से 3 के बीच में रखूंगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेस देन 3, तो आंसर कितना रहेगा 2 से 3 में 2, 2 आंसर। ये डार्क और इसको ओपन सर्कल।
ठीक है, उसके बाद अगर 3 से 4 के बीच में रखूंगा, 3 से 4 के बीच में रखूंगा बच्चे, आंसर कितना रहेगा 3, ये 3 है। ठीक है, अगर 4 से 5 के बीच में रखूंगा तो आंसर कितना रहेगा 4। ठीक है बच्चे, अब इधर आ जाइए। अब मैं रखता हूं 0 से -1 के बीच में, आंसर कितना रहेगा 0 से -1 के बीच में। अगर बच्चे रखूंगा 0, कितना रहेगा -1। शाबाश, 0 से -1 के बीच में -1, यहां पे डार्क और यहां पे ओपन। ठीक है, अब देखिए डार्क का मतलब है कि -1 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने आंसर देखना है, एक्स एक्सिस पे नहीं देखना। एक्स एक्सिस इसका मतलब है कि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और आंसर ये रह रहा है। अब देखिए, अब मैं रखूंगा -1 से -2 के बीच में, आंसर क्या रहेगा -1 से -2 के बीच में, -2। तो -2 रहेगा, तो -2 पे डार्क और -1 पे ओपन सर्कल। ठीक है, -2 और -3 के बीच में आंसर कितना रहेगा -3, -3 पे डार्क और -2 पे ओपन सर्कल।